चलने वाली और फरिया यही बोलती है वहाँ से मेरा है और मेरे पास आ जाए। जी हाँ दोस्तों, सीरियल अपना भी नया होने वाला है और यही नजर आने वाला है। जैसे ही फरिया बोलती है वहाँ से तुम मेरे हो, मेरे पास आ जाओ, छोड़ो अपनी बीवी, तो वहाँ पर ही आलिया भी आ जाती है जो वहाँ से बोलती है वहाँ से और मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ। फरिया की चाल तकरीबन कामयाब हो चुकी थी। घर के कमरे में बुखरा हुआ सामान इस बात की गवाही दे रहा था कि एक रिश्ता टूटने के दहाने पर खड़ा है। आलिया की आंखों में नमी थी, मगर वो खामोशी से अपना बेग बंद कर रही थी। हर कपड़ा तह करते हुए उसका दिल जैसे टूटता जा रहा था। उसे महसूस हो रहा था जैसे उसकी दुनिया उसके हाथों से फिसल रही हो। दरवाजा जोर से खुला और वाती हनपता हुआ अंदर आया। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। आलिया, खुदा के लिए मेरी बात सुन लो, तुम गलत समझ रही हो। आलिया ने एक लम्हे को आंखें बंद की, जैसे खुद को मजबूत बनाने की कोशिश कर रही हो। फिर आहिस्ता से बोली, मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है वासी, तुम और फरीहा। उसके बाद वजाहत की कोई गुंजाइश नहीं रहती। वाती ने बेबसी से हाथ बढ़ाया, मगर आलिया एक कदम पीछे हट गई। जो तुमने देखा वो सच नहीं था, वो एक साजिश थी। मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। आलिया के होंठ कपकपाए। धोखा हमेशा वही देता है जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा हो। ये कहकर वो बेग उठाकर कमरे से निकल गई। वासी दरवाजे के पास खड़ा रह गया, जैसे उसके कदमों में जान ही न हो। सीढ़ियों के मोड़ पर फरीहा खड़ी थी। उसके लब्बों पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसकी आंखों में एक अजीब सा उत्मीनान था। कभी कभी सच को सामने लाने के लिए थोड़ा सा ड्रामा करना पड़ता है। वो खुद से सरगोशी करती हुई नीचे उतर गई। आलिया अपने वालदीन के घर पहुंची तो दरवाजा खुलते ही उसकी मां चौंक गई। बेटा, ये क्या हालत बना रखी है? आलिया मां के गले लगकर फूट फूट कर रो पड़ी। उसके आंसू रखने का नाम नहीं ले रहे थे। बाप ने खामोशी से सब कुछ सुना, फिर सख्त लहजे में कहा, अगर इस लड़के ने तुम्हारा दिल तोड़ा है तो हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं। हमारी बेटी की इज्जत सबसे पहले है। इधर वाती अपने घर के खाली कमरे में बैठा था। दीवार पर लगी तस्वीर में वो और आलिया मुस्कुरा रहे थे। उसने तस्वीर को हाथ में लिया। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मैं बेकसूर हूं? उसने कई बार फोन मिलाया, मगर हर बार कॉल रिजेक्ट हो जाती। हर नाकाम कोशिश के साथ उसका दिल मजीद बोझल होता गया। अगले दिन फरीहा हमदर्दी का निकाब ओढ़कर उसके पास आई। मुझे अफसोस है कि आलिया तुम्हें छोड़कर चली गई, मगर जिंदगी रखी तो नहीं रहती ना। अगर तुम चाहो तो। वत्ती ने सख्ती से बात काट दी। बस करो फरीहा, आलिया मेरी बीवी थी, है और रहेगी। मेरा दिल सिर्फ उसी के लिए धड़कता है। तुम्हारी जगह मेरी जिंदगी में कभी नहीं थी। फरीहा के चेहरे की मुस्कुराहट एक लम्हे में गायब हो गई। तुम्हें सच बहुत देर से समझ आएगा, वो तल्खी से बोली और चली गई। रात गहरी हो चुकी थी। आलिया अपने कमरे में तन्हा बैठी थी। उसके हाथ में वासी का भेजा हुआ खत था। वो हर लफ्ज पढ़ते हुए कांप रही थी। अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जरा सा भी एतबार बाकी है तो सच जानने की एक कोशिश जरूर करना। मैं तुम्हारा मुजरिम नहीं हूं, आलिया। अल्फाज उसके दिल में उतरते जा रहे थे। उसे याद आया कि वासी ने कभी उससे झूठ नहीं बोला। क्या वो वाकई गलती कर रही थी? सुबह अजान की आवाज गूंजी। आलिया सजदे में गिरकर या अल्लाह, अगर वो बेगुनाह है तो मुझे सच दिखा दे। मैं अपनी अना के हाथों सब कुछ खोना नहीं चाहती। इसी दिन एक गैर मुतवक्का दस्तक हुई। दरवाजा खुला तो सामने फरीहा की दोस्त खड़ी थी। उसके चेहरे पर निदामत साफ झलक रही थी। आलिया, मुझे माफ कर दो, वो सब ड्रामा था। फरीहा ने मुझे पैसे देकर वो मंजर रचाया था। वासी बेकसूर है, हमने तुम्हें धोखा दिया। आलिया के हाथ से पानी का गिलास गिरकर टूट गया। उसका दिल जैसे डूब गया हो। मैंने उस पर शक कैसे कर लिया? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पछतावा इसके दिल को जला रहा था। कांपते हाथों से उसने फोन उठाया। कई लम्हे स्क्रीन को देखती रही, फिर हिम्मत करके कॉल कर दी। दूसरी तरफ वासी खामोश बैठा था। फोन की घंटी सुनकर उसका दिल जोर से धड़का। स्क्रीन पर आलिया का नाम चमक रहा था। हेलो, उसकी आवाज भारी थी। वासी, क्या हम मिल सकते हैं? चंद लम्हे खामोशी रही, फिर उसकी आवाज भीग गई। मैं फौरन आ रहा हूं। शाम के वक्त वो इसी पार्क में मिले जहां कभी उन्होंने जिंदगी भर साथ रहने का वादा किया था। आलिया की आंखों में शर्मिंदगी थी, वासी की आंखों में दर्द। मुझे माफ कर दो, आलिया ने नजरें झुकाकर कहा। मैंने तुम पर शक किया। वासी ने आहिस्ता से उसके आंसू पूछे। रिश्ते शक से नहीं, यकीन से चलते हैं, मगर अगर तुम वापस आ गई हो तो मैं सब भला सकता हूं। आलिया ने रोते हुए सर हिला दिया। मैंने सच जान लिया है, तुम बेकसूर थे। वासी ने गहरी सांस ली और उसे अपने करीब कर लिया। हमारी मोहब्बत किसी साजिश से कमजोर नहीं हो सकती। दूर कहीं फरीहा खड़ी ये मंजर देख रही थी। उसकी आंखों में शिकस्त साफ थी। उसकी चाल इल्टी पड़ चुकी थी। कहानी उस मोड़ पर खत्म नहीं होती, बल्कि यहां से एक नई शुरुआत होती है। एतिमाद की, सच की और इस मोहब्बत की जो आजमाइश के बाद और मजबूत हो जाती है। तो फ्रेंड्स, आने वाली एपिसोड न्यू अभी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट और दिलचस्प होने वाली है। लाजमी इस चैनल के साथ जुड़े रहे। मिलते हैं नई वीडियो में।